नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि जहां खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं घरेलू बाजार में सरसों के तेल को छोड़कर बाकी खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सोयाबीन, सूरजमुखी, कच्चा पाम तेल और आरबीडी पामोलिन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इस महीने 1.85%, 3.15%, 8.44% और 10.92% की वृद्धि हुई है। धानुका एग्रोटेक लिमिटेड ने राजस्थान के 4 जिलों सीकर, झालवाड़, कोटा और बारां में 4 वनकिल लॉन्च किया। धानुका राजस्थान के डीजीएम अनुराग धानुका ने लॉन्च के दौरान बिजनेस प्लान पर चर्चा की। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आर के धुरिया ने मुख्य विपणन प्रबंधक सुबोध कुमार गुप्ता के साथ वनकिल, मायोकोरे, विटावेक्स, पावर कोनिका और लस्टर पर तकनीकी चीजों को लेकर चर्चा की। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद अपनी रफ्तार में है। दोनों राज्यों में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन उससे ठीक पहले हुई बारिश अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल बारिश के बाद अनाज में नमी की मात्रा बढ़ गई है और किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें अपनी उपज एमएसपी से 400 रुपये कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटोल आम को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। रटोल गांव के आधार पर इस किस्म का नामकरण हुआ। ये अपनी खास सुगंध और स्वाद के कारण आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि रटोल मैंगो प्रोड्यूसर एसोसिएशन अपने भौगोलिक संकेत प्रमाणन के लिए 10 सालों से प्रयास कर रहा था। गन्ने की खेती में पानी की बचत करके पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का मौका मिलता है। इसी उद्देश्य से उत्तर भारतीय जलवायु के लिए गन्ने की फसल में लाभप्रद उपज के लक्ष्य से वैज्ञानिक गणना के आधार पर मोबाइल ऐप इशू केदार को ICAR लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है, जिसके उपयोग से गन्ने की फसल में अगली सिंचाई की तिथि पता चलती है। साथ ही इससे अनावश्यक सिंचाई की भी बचत होगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 8 अक्टूबर को गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट में नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसने हिस्सा लिया और कुल 8.85 लाख मछली के बच्चों का पालन किया गया। राज्यों में 1060 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की और राष्ट्रीय स्तर पर नदी तटीय कार्यक्रम की शुरुआत की। चंदौली धान के कटोरे के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दरअसल यहाँ की ज्यादातर आबादी मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से किसानों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। ज्यादातर किसान अक्टूबर में रबी के फसलों की तैयारियों के लिए जुताई करने की शुरुआत कर देते हैं। ऐसे में बढ़ी हुई डीजल की कीमतों की वजह से किसानों का खर्चा काफी बढ़ गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की खरीफ की फसल खासकर धान कई राज्यों में तैयार हो चुकी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जल्द ही कटाई की शुरुआत होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में धान की फसल को पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर उत्तरी अंडमान सागर में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदलता है तो किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।